हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो है ल्यूकास परीक्षण। तो ल्यूकास परीक्षण क्या होता है आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। और ये बात आपको पता भी होगा कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके बोर्ड एग्जाम संबंधित है, ठीक है। क्योंकि आप जानते भी हैं कि मैं केवल केमिस्ट्री का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम करा रहे हैं। जो फिजिक्स है, हिंदी है, अंग्रेजी है, उन सभी का हम केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको करा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आसानी से इसको समझेंगे। बहुत ही कम स्टूडेंट है जिसको ल्यूकास परीक्षण समझ में आता है, परंतु हम आसान शब्दों का प्रयोग करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि इसको आपको इम्पॉर्टेंट के श्रेणी में रखना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है ल्यूकास परीक्षण क्या है। तो देखिए, ल्यूकास जो परीक्षण है ना, एक प्रकार का परीक्षण है, मतलब हम कह सकते हैं एक प्रकार का एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। इसमें प्रयोग है एक, मतलब परीक्षण हम कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, ध्यान से आप समझेंगे, लिखा है हमने कि जब एल्कोहल का उपचार, क्या कहा गया यहाँ पे, कहा जा रहा है कि जब एल्कोहल का उपचार ल्यूकास अभिकर्मक से कराया जाता है, ठीक है, ल्यूकास अभिकर्मक के साथ कराया जाता है। ल्यूकास अभिकर्मक कौन कौन से होते हैं? सांद्र HCl है और यहाँ पे निर्जल ZnCl2 है, मतलब जिंक क्लोराइड है। तो यहाँ पर ल्यूकास अभिकर्मक कौन कौन से हैं? ये दोनों हैं, ठीक है। अब वही कहा जा रहा है कि जब एल्कोहल का उपचार किसके साथ? ल्यूकास अभिकर्मक के साथ कराया जाता है, तब विभिन्न एल्कोहलों के अवक्षेप निर्माण की दर भिन्न भिन्न होती है। मतलब एल्कोहलों के जो क्या है, विभिन्न अलग अलग एल्कोहल हैं। जैसे एल्कोहल के बहुत सारे प्रकार है ना, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल, ये सभी एल्कोहल के प्रकार हैं। तो वही कहा जा रहा है कि जब हम एल्कोहल का उपचार कराते हैं ल्यूकास अभिकर्मक के साथ, तो विभिन्न एल्कोहल जो होते हैं, मतलब अलग अलग जो एल्कोहल हैं, तो अलग अलग एल्कोहलों के अवक्षेप निर्माण क्या होता है, अवक्षेप निर्माण की जो दर है वो भी अलग अलग होती है। मतलब सिंपल में कहा गया कि अलग अलग जैसे एल्कोहल है, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल, उनका अवक्षेप जो निर्माण होगा, मतलब अवक्षेप जो बनेगा वो भी अलग अलग होगा, ठीक है। तो वही बात कहा जा रहा है कि विभिन्न एल्कोहलों के अवक्षेप निर्माण की दर जो होती है वो भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है, तथा जो एल्किल हाइलाइड के कारण अवक्षेप बनता है। अब किसके कारण अवक्षेप ये बनता है? वो किसके कारण? एल्किल हाइलाइड के कारण बनता है। देखिए, एल्किल हाइलाइड आप समझ रहे हैं ना, RX, ठीक है, एल्किल हाइलाइड, ठीक है। ये सभी हमने बेसिक है। जो एल्कोहल का जब हमने टॉपिक पढ़ाया था, एल्कोहल और एल्कोहल का वर्गीकरण, उसमें हमने ये बता दिया है, ठीक है, कि एल्किल हाइलाइड क्या होते हैं। एल्किल R क्या है? एल्किल ही है। R का मतलब यहाँ पे क्या है? CH3 से है, CH3 है। जैसे कि हम एग्जाम्पल और दे सकते हैं, C2H5 है, ठीक है, C3H7 है। ये सभी क्या है? R ही तो है, एल्किल ही तो है। हाइलाइट X का मतलब क्या है कि फ्लोरीन है, क्लोरीन है, Br है, ठीक है। इस प्रकार ये सभी हैं। तो हाइलाइट वाला आप जो तत्व हैं वो आप याद कर लेंगे। तो देखिए, बहुत ही कम स्टूडेंटों को समझ में आता है, आप निश्चिंत रहिए। अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, मुझे पता है कि बहुत से कम स्टूडेंट हैं जिनको अभी समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यदि आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है आप बने रहिए वीडियो में। इसको जब रिएक्शन हम समझाएंगे तब आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा आप समझिए एक बार और। इसको मैं बता दूं, हमने लिखा है कि एल्कोहलों का उपचार ल्यूकास अभिकर्मक के साथ कराया जाता है, तो विभिन्न एल्कोहल, मतलब अलग अलग एल्कोहलों का अवक्षेप निर्माण की जो दर होती है वो भी भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है, तथा एल्किल हाइलाइड के कारण ही ये जो अवक्षेप बन रहा है, एल्किल हाइलाइड के कारण ही अवक्षेप बनता है। मतलब जो अवक्षेप का निर्माण होता है वो किसके द्वारा? एल्किल हाइलाइडों के द्वारा ही होता है। अब आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा ये 3 बातें आपको याद रखना है और इसको मैं रिएक्शन से बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे कहा गया कि तृतीयक एल्कोहल तुरंत अवक्षेप देता है। याद रखेंगे इस बात को कि जो टर्सरी एल्कोहल होता है, 3 डिग्री एल्कोहल जो होता है, ठीक है, टर्सरी एल्कोहल कहें, ठीक है, या 3 डिग्री एल्कोहल कहें, या आप कह सकते हैं तृतीयक एल्कोहल, ये क्या देता है? तुरंत ही अवक्षेप दे देगा, ठीक है। और द्वितीयक एल्कोहल जो होता है वो 5 मिनट में क्या देता है? अवक्षेप देता है, ठीक है। और जबकि जो प्राथमिक
जो प्राथमिक एल्कोहल होता है वो कमरे के ताप पर कोई अवक्षेप नहीं देता है। इस बात को आपको याद रखना है कि जो तृतीयक एल्कोहल होता है वो तुरंत अवक्षेप देगा, द्वितीयक एल्कोहल होगा वो 5 मिनट बाद अवक्षेप देता है, और जबकि प्राथमिक जो एल्कोहल है वो क्या है, कमरे के ताप पर, ठीक है, कोई अवक्षेप नहीं देता है। कमरे के ताप का मतलब क्या, कमरा का ताप कितना होता है, सामान्य अगर हम देखें तो जो कमरे का ताप हम मानते हैं 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो 25 डिग्री सेल्सियस पर कोई भी अवक्षेप नहीं देता है। अब इसको हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हम प्राथमिक एल्कोहल को सबसे पहले लेते हैं, यहाँ पे हम लेंगे, ये सभी रिएक्शन लिखना होगा। प्राथमिक एल्कोहल का मतलब हम ले लेते हैं RCH2OH, ये हम एक प्राथमिक एल्कोहल हमने ले लिया है। अब प्राथमिक एल्कोहल को हम किसके साथ कराया जा रहा है, प्राथमिक एल्कोहल का उपचार ल्यूकास अभिकर्मक के साथ कराएंगे। ल्यूकास अभिकर्मक यही ना है, सांद्र HCl और ZnCl2, ठीक है। तो ये हम लिख देते हैं कि सांद्र HCl और निर्जल, मतलब जल ना हो उसमें, निर्जल ZnCl2 के साथ हम कराते हैं। तो जब प्राथमिक एल्कोहल प्राथमिक एल्कोहल को किसके साथ, जो ल्यूकास अभिकर्मक के साथ हम जब क्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें कोई भी अवक्षेप प्राप्त नहीं होता है। यही तो बात कहा गया ना, प्राथमिक एल्कोहल को बंद कमरे में, मतलब कमरे के ताप पर कोई अवक्षेप नहीं मिलता है। मतलब जब हम प्राथमिक एल्कोहल को जब हम इससे क्रिया कराएंगे जो ल्यूकास अभिकर्मक के साथ, तो हम ये क्रिया नहीं करेगा, ये क्रिया नहीं करेगा। और जब क्रिया नहीं करेगा तो आपको अवक्षेप कहाँ से मिलेगा, इधर कोई प्रोडक्ट मिलेगा आपको नहीं ना, उत्पाद भी नहीं मिलेगा। समझ पा रहे हैं। तो ये प्राथमिक एल्कोहल का एग्जाम्पल हो गया। दूसरा अभी हमने बताया था द्वितीयक एल्कोहल में 5 मिनट बाद अवक्षेप मिलता है, तो उसको भी हम समझ लेते हैं। द्वितीयक एल्कोहल से अब हम कराते हैं जैसे कि RCHOH, ये क्या है, द्वितीयक एल्कोहल है, ठीक है। तो अब हम द्वितीयक एल्कोहल का जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो ये द्वितीयक एल्कोहल है, तो मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ द्वितीयक एल्कोहल, ठीक है। अब आप कहेंगे सर द्वितीयक एल्कोहल हम कैसे पहचानें, तो देखिए इसके लिए हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बताया था कि एल्कोहल किसे कहते हैं, एल्कोहलों का वर्गीकरण, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल के बारे में बता दिया था। ऐसे अगर सिंपल में समझे तो देखिए OH जहाँ भी है वो एल्कोहल हो जाएगा, यहाँ पे भी OH है हाइड्रोक्सी समूह, ये क्या हो गया, एल्कोहल हो गया। और यहाँ पे R1 है तो प्राथमिक एल्कोहल समझ लीजिए, 2 R है तो द्वितीयक एल्कोहल, ठीक है, 3 होगा तो तृतीयक एल्कोहल। तो ऐसे आप समझिए, तो ये द्वितीयक एल्कोहल है। अब द्वितीयक एल्कोहल को हम क्या करेंगे, एल्कोहल का क्या करते हैं, ल्यूकास अभिकर्मक के साथ हम क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं। तो हम लेते हैं ल्यूकास अभिकर्मक। ल्यूकास अभिकर्मक तो यही है, तो मैं लिख दूंगा सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2 के साथ हम जब क्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, देखिए यहाँ से OH निकलेगा और यहाँ से H निकलेगा, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, एक है 2 हाइड्रोजन और एक O हो गया, तो H2O हो जाएगा। तो ये जो H2O है ये बाहर निकल जाएगा सबसे पहले, तो ये H2O जल बाहर निकल जाएगा। तो उसके बाद यहाँ से OH निकला, यहाँ से H निकला, तो बाकी क्या बचा, RCH और यहाँ पे Cl है ये बचा, तो ये हम लिख देंगे R, ठीक है, CH और Cl, ये हमें मिल गया, बचा हुआ मिल गया, तो ये हम लिख देंगे। और ये जो अवक्षेप है, ये जो हमें अवक्षेप मिला, ये अवक्षेप हमें 5 मिनट बाद मिलता है। वही बात कहा गया कि द्वितीयक एल्कोहल 5 मिनट में अवक्षेप देता है, ये द्वितीयक एल्कोहल है, ये 5 मिनट बाद ही अवक्षेप देता है, जबकि प्राथमिक एल्कोहल अवक्षेप ही नहीं देता है, क्योंकि कोई क्रिया ही नहीं करेगा जब इससे, तो कैसे अवक्षेप देगा, ये बात है। तो ये आपने समझ लिया प्राथमिक को, द्वितीयक को। अब आते हैं तृतीयक पर। तो तृतीयक एल्कोहल के लिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं R, ठीक है, दिखाई तो दे ही रहा होगा। अब हम इसको हम क्या करते हैं, COH,
ये हमने तृतीयक एल्कोहल को ले लिया। अब तृतीयक एल्कोहल को भी हम ऐसे ही करेंगे, किसके साथ, सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2 के साथ हम क्रिया कराते हैं। तो जब हम क्रिया कराएंगे तो थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक ये OH निकलेगा, तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, H2O निकलकर बाहर निकल जाएंगे जैसे इसमें हुआ है। उसके बाद यहाँ पे जो Cl है ये C के साथ जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, R R R और उसके बाद C, यहाँ पे C है और यहाँ से Cl मिल गया हमें तो CCl, ठीक है। और यहाँ पे H2O है, ये बीच में हमने प्लस दे दिया। तो ये जो हमें अवक्षेप मिला ये हमें क्या मिलता है, तुरंत ही मिल जाता है। वही बात कहा गया कि तृतीयक एल्कोहल में जो अवक्षेप होता है वो तुरंत मिलता है, जो द्वितीयक एल्कोहल में जो अवक्षेप मिलता है वो 5 मिनट बाद मिलता है, और प्राथमिक एल्कोहल में जो अवक्षेप मिलता है वो नहीं मिलता है, मतलब क्रिया ही नहीं करता है, ठीक है। तो ये आपको लिख देना है किसमें, ल्यूकास अभिकर्मक में। अभी भी नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा एक बार और मैं इसको रिपीट करके मैं बता दूं कि देखिए आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे केवल यही बात बताया गया है कि जब एल्कोहल का जो उपचार होता है वो ल्यूकास अभिकर्मक, मतलब इनके साथ हम क्या कराते हैं, इनके साथ क्रिया कराया जाता है, तो हमें क्या मिलता है, विभिन्न एल्कोहलों के अवक्षेप निर्माण। जो अलग अलग एल्कोहलों का जो अवक्षेप निर्माण है वो भी अलग अलग होता है, मतलब अलग अलग एल्कोहलों के लिए जो अवक्षेप निर्माण है वो अलग अलग होता है। इसके लिए देख रहे हैं, द्वितीय के लिए ये हुआ है, तृतीय के लिए ये हुआ है और प्रथम के लिए ये हुआ है, मतलब नहीं हुआ है। तो तीनों एल्कोहलों के लिए तीनों अवक्षेप अलग अलग है ना। तो वही बात कहा गया कि विभिन्न एल्कोहलों के अवक्षेप निर्माण की दर भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। और एल्किल हाइलाइड के कारण ही एल्कोहल बनते हैं, ठीक है। तो एल्किल हाइलाइड के कारण यहाँ पे Cl है कि नहीं, तो एल्किल हाइलाइड के कारण ही जो अवक्षेप क्या होते हैं, बनते हैं। उसके बाद नीचे आपको यही लिखना है कि तृतीयक एल्कोहल में तुरंत अवक्षेप देता है, तृतीयक एल्कोहल तुरंत अवक्षेप देता है, द्वितीयक एल्कोहल 5 मिनट बाद अवक्षेप देता है, प्राथमिक एल्कोहल क्या होता है, कमरे के ताप पर कोई भी अवक्षेप नहीं देता है या क्रिया नहीं करता है, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। मैंने थोड़ा सा जल्दी रिपीट कर दिया है, बट मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। मैं यही कहूँगा यदि आपको समझ में आया है तब जाकर एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई डाउट हो या आपको वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मेरा एक रिक्वेस्ट है कि देखिए, यदि आप सीरियस है क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम के संबंध में, तो मैं यही कहूँगा कि आप प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ाई कीजिए। डिस्क्रिप्शन में हमने सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने कराया हुआ है, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, फिजिक्स का हो, हिंदी का हो, अंग्रेजी का हो, उसका हमने लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। उस पर क्लिक कीजिए और वहाँ से अपनी फिजिक्स, केमिस्ट्री और सभी जो हिंदी है, अंग्रेजी है, उनका बेसिक टू हाई अपनी पढ़ाई कीजिए, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक भी हमने दे दिया है, तो उस पर क्लिक करके टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। जो भी PDF हो या आवश्यक सूचना हो वो हम आपको वहाँ पर बता देंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।